दोस्तों, जैसे कि हमारी शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मनजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट्स अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गोथ, डंकी, क्या क्या बोलते हैं। माई डैड हैड मी डू पीएचडी। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। आई हैड ओनली वन ड्रीम, मेरा एक ही सपना था, दैट आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड आई विल गेट बॉट टू डू पीएचडी। मेरा एक ही सपना था कि मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, बट इस नालायक की वजह से आज मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखिए जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू मैं कैसे लेकर के आई है इसको, जो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई है मेरा बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया। ये 27 साल का लड़का है और अपने पिता के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र को जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं होती है, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे चश्मा नहीं लगाएगा, ऐसे दाढ़ी न रखाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। वो इज्जत इस समय में इसकी नहीं है। सावित्री, बदतमीज औरत, जबान दराज, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, कतरनी जैसे जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढाल हो जाएगा, हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बता दे रहा हूं, नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो ह्यूमन निरक्षर होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। सावित्री, जरा उसको बुला करके ले आ।
जी बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया जी बकाया तो तुहरो है यार। कितना है? 250 अपने मेहरारू का लड़का बाहर आज सठौरा खाए के ले गए रहे। हाँ 50 बाकी है, 200 तो दी हो। 50 बाकी है। हाँ। अपना देखो। हमार हाँ हमार साफ है। साहब नहीं हाफ होगा। कहाँ हाफ है, साफ है क्या? आलमपुरी के हैं। आलमपुरी का कितना है? 1800। 1800। अपने बच्ची के ब्याह के लाएंगे, उनके बहने भाग गए। हाँ 1500 देंगे, 300 बाकी है। अच्छा होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है? 350 उनके गोल टूट गया, 75 चढ़वावे के लाएंगे। अच्छा 250 दिए, 100 बाकी है। हाँ 250 दे गए। जग्गू का है। जग्गू कितना? 500 रुपए है। काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपये नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? है क्या हुआ? हेलो, तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू ने दंश मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती और पैर पटक करके चलती, वो भी मेरे सामने, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है? नालायक कहीं की। हाँ जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बड़े नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास तो आते हैं। सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है, चेतावनी है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पाती हो, अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये बेचारे हमारी जमीन पर काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की सुरक्षा करें, रक्षा करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा उनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे कम भी कर दिया, परेशान किया, और मेरे को शिकायत मिल गई और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, याद रहे। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, इसका चश्मा उतर जाएगा। This which written out to be horse without a wheel, ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे अपने बाप की बात को? इस सवेली के अंदर तेरे को इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं।
और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा पैसे कमाएगा, और तू तो पढ़ा लिखा नहीं रे, तू क्या करेगा? ये क्या करे ओए भैंस चल हमारे बेटा भाई चले रे, ये क्या करे भैंसा चलाई ए जस गरीब गुरबा है वही तरफ बात कर, मार थोबड़ा पीछे हो जाए, क्या करे दूर से बात कर, मुगंधा इतना सो जाते चढ़ा चढ़ाओ बड़ी पड़ी। सुना बेटा तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा सुना, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं गरीबन का कर्जा माफ हो जाए। इनका गरीबन के दारू गोश्त का पैसा हो जाए तो लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके जगुआ इनके धरा जाएगा नर्री पला और पैसा असूल के अलावा यही तरह अगर तुम्हें बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। कौन हम का लंबरदार कही, कौन तो का लंबरदार कही रे, ये सब हमका ना सिखावा बेटा। लॉकडाउन लाग रहा कोनो फोनो करक नहीं राजी होत रान के लंबरदान काकी यहाँ के मर गए, दारू गोश्त का पैसा होता रे तो वहाँ नाश हो जाते हुए। दारू गोश्त खा गाली, लड़कन के चड्डी फाट रहा है, लड़के कहाँ ठौरन किया नौकरी करी, बेटवा कहाँ दबदबा बना रही हटिया चले जा पीछे। सुना बेटवा तुम्हारे बाप के चलता ना चली महतारी में जिंदा है, जाएगा कर्जा सूरा गरीबन से, क्यों नो अगर नर्रात है क्यों गुर्रात है कि धर नर्री पला तो पैसा सूर के लावा, गरीबन के खून चूस के पैसा लावा रे 7 बजे। ठीक है बाबा, चलिए आप हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज सुनना, ये मेरा काम है, किस तरह हम इसे कर्ज वसूल करते हैं। चलिए तेज बांध के 1000 है, तेज बांध के पकड़ के लावा अंदर तो बताइए। वाली बात नहीं, तुहार माई बड़ी लपलपौआ, मतलब गलत ना समझो, महतारी तुहार सही है लेकिन बाप साला सही नहीं है यार, बाप साला खलूस है यार। जरा सोचो, एक माई के 2 औलाद हो, एक ओझरी के, एक पचौनी के, एक नारा के, एक बेवारा के, एक कोठी के, एक दिन में अंतर है। आप बड़े हो, आपका छोटा भाई मंजीत सिंह है, एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गोरदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए दिया जाता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाते हैं। यार हमका तो शंका होत है कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे अगर साले एक भी जब जाके निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। अब तो होरी लालवा मर गया। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किया है, तो हूँ नहीं के लड़का है, कहा तुम खतहरी वाला साले हराम। अगर तमाशी हरकती तो साले जवान काट कर हथेली पे रख दूंगा, कमीना कहेगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, 4 घंटा यूं का मारो, यूं खाए खाए मोटाना है। शेरा वाकई में राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर ही कर दिया है कि सत्तरों बच्चों में किसे कितना प्यार है, और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को।
तरीके राणा का साले का मारो गोली शराया के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा नहीं होगा। और आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है साले ने? और कहा है गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई हसमुलाई के रहम है साले गैडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करूंगा। अगर देने से इनकार किया तो साले दुनिया से बेटा तो मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। इसे आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के आओ मेरी शान। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया, गर्मे में जा रहा है, एक आधेन का लैदा ही ले और लैदा ही न ले तो हम तो जा रही। जहाँ सुई न जाए हुआ फार वलियाओ, जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। अब जग्गू खिया महाभारत है, पैसा दे है तो दे है, नहीं तो खोपड़ी गरम है। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हम कल नहीं चलो। गंगा कसम सुबेरन खोपड़ी फोरू आए। अब जग्गू खिया महाभारत है, आगे देखिए होता क्या है। और चमकी चमकी फिरे कोई चमकी फिरे, बहिन चमकी फिरे तो हरे के गए नथुनिया चमकी